देखो भाई, मन की क्या गति है, मन का क्या स्वरूप है। एक प्रश्न आया था कि साहब मन एकाग्र नहीं होता। आत्मा में तो छोड़ो, हमारा पूजा ही में मन एकाग्र नहीं होता। पूजा में भी मन इधर उधर भटक जाता है। ख्याल में है कि नहीं आया? जाप देते हैं तो ना जाने मन कहाँ कहाँ चला जाता है। पूछ स्वाध्याय में बैठते हैं तो मन भटक जाता है, और ध्यान करने बैठो तो पूछो ही मत क्या होता है। ख्याल में है कि नहीं आया? ये सभी लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है? ये मन लगता क्यों नहीं है? सोचा कभी आपने? पहले मन का स्वरूप समझो। मन हमेशा द्वंद्वात्मक है। मन कैसा है? द्वंद्वात्मक। वो एक चीज पे नहीं टिकता। मन अनेकों चीजों से बना हुआ है, माने अनेकों चीजों का संग्रह मन है। मन जो है वो द्वंद्वात्मक है। मन एक तरफ नहीं चलता। मन कहता है पूजा भी कर लो, और मन थोड़ी देर में कहता है छोड़ो यार, पूजा में क्या रखा, घर चलो। ये मन की कहानी। मन हमेशा द्वंद्वात्मक जीता है। वो आपको एक जगह नहीं टिकाता। वो कहता है ये भी कर लो, 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 ये भी कर लो। तो इसलिए मन के भरोसे तो एकाग्रता नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने? मन के भरोसे एकाग्रता नहीं हो सकती। आप मन को समझाओ कि अरे मन एकाग्र हो जा, अरे मन, वो नहीं होता। तो फिर एकाग्रता कैसे होती है? एकाग्रता आपको हमेशा होती है, रोज होती है। और वो जब होती है जब मन डूब जाता है। जब मन हट जाता है और आप रह जाते हो तो एकाग्रता होती है। ऐसा होता है? मन कहीं डूबता है कि नहीं डूबता? इंजीनियर साहब, मन के डूबने का नियम है, जहां आपकी अत्यंत रुचि हो, जहां आपको भयंकर रस आए, मन वहां खत्म हो जाता है। मन की एक निशानी है, आप जहां डूब गए मन वहां से हट जाता है, फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए आप देखोगे आपको 3 घंटे फिल्म में किसी की याद नहीं आती। तो आपको एकाग्र होना नहीं आता ऐसा तो नहीं है। आपको एकाग्र होना तो आता है। अगर आपको एकाग्र होना नहीं आता तो आप 3 घंटे फिल्म में कैसे एकाग्र हो गए? वहां आपको मन ने डिस्टर्ब नहीं किया, वहां मन को दुकान की याद नहीं आई, वहां मन को घर की याद नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वहां पर इतना रस आया। और उसमें भी नियम है जैन साहब, रस आना चाहिए उस फिल्म में। अगर फिल्म में रस नहीं आया तो देखो फिर तुम्हारा मन कहता है छोड़े फिल्म, फिर वो मन आ जाता है। मन क्या है? मन एक ऐसा ड्राइवर है आपका। मन पता कैसा है? समझो मन कैसा है। अभी समझो, उदाहरण देता हूँ तो समझ में आ जाए। मन बिल्कुल ड्राइवर की तरह है। अगर आप गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर पूछेगा कहाँ चलना है। क्या पूछेगा ड्राइवर? समझ लो ड्राइवर तो गाड़ी स्टार्ट करके बैठा है एकदम ओके अपनी सीट पे, और आप गाड़ी के अंदर आओगे तभी वो पूछेगा साहब कहाँ चलना है। अगर आप गाड़ी के बाहर हो तो ड्राइवर को आपसे कोई लेना देना नहीं, वो शांति से बैठा हुआ है। आप उसकी गाड़ी में एंट्री करोगे तो वो आपको तुरंत बोलेगा कहाँ चलना है। बिल्कुल मन उस ड्राइवर की तरह है। अगर आप कहीं रस लोगे तो मन डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, और आपका रस वहां छूटा तो मन तुरंत कहेगा बोलो अब क्या करना है, अब कहाँ चलना है। पकड़ में आ गई? मन कैसा है? बिल्कुल ड्राइवर की तरह। उसको आपसे कोई मतलब नहीं, वो तो आपका गुलाम है। आपने दुकान में सामान खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, ड्राइवर शांति से बैठा है। समझ में? उसे कोई मतलब नहीं आप 2 घंटे में और 3 घंटे में, वो आपकी हेडेक है। आप 2 घंटे बाद गाड़ी में, वो तुरंत पूछता है कहाँ चलना है, अब बताइए। मन ऐसे ही कहता है तुम 3 घंटे फिल्म में रस लो, हम तुमसे कभी न दुकान याद दिलवाएंगे, न मकान याद दिलवाएंगे, न कुछ याद दिलवाएंगे। लेकिन तुम्हारा रस टूटा और मन आया। जैसे ही तुम्हारा वहां से रस टूटा तो चूंकि मन तुम्हें खाली नहीं छोड़ता बिल्कुल, कि तुम कहीं रस भी ना लो, ख्याल में आए ना, और शांति से वो कहता नहीं कहीं तो रस लेना पड़ेगा, कि जी हमारा फिल्म में मन नहीं लग रहा, तो वो कहता दुकान के बारे में सोचो। समझ में आया कि नहीं आया? खाली नहीं, या तो रस लो या फिर कहीं सोचो। तो वो अब मन की गति समझ में आ गई तुम्हें? तो ये जो मन है, आप मन के भरोसे एकाग्र नहीं हो सकते।
इसीलिए ये बात अपन इस लाइन का अर्थ नहीं निकाल पाते कि हमारे यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन का एक लक्षण लिखा, रुचि सम्यक है। एक लक्षण क्या बताया? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। रुचि शब्द डाला। उनने कहा कि आत्मा की सच्ची रुचि सम्यक दर्शन है। गजब की बात है। अब मैं जब इसको पढ़ता था तो मैंने कहा यार आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन, तो हमें तो आत्मा की रुचि है तो क्या हम सम्यक दृष्टि है? अंतर समझ में आया कि नहीं? हम पढ़ते थे जब, और मैंने कहा 5 लाख मोक्षुओं को आत्मा की रुचि है, अथवा कहीं पर भी जो आत्मा को सुनता है समझता है उसको सबको रुचि है, तो क्या सबके सब सम्यक दृष्टि है? कि वो रुचि जो तुम समझ रहे हो वो बहुत ऊपर ऊपर है। तो फिर वहाँ कौन सी रुचि को कहा? कि वहाँ ऐसी आत्मा की रुचि कि जिसमें इतना रस आए कि दुनिया भूल जाए, वो सम्यक दर्शन है। ख्याल में है कि नहीं है? तो अभी जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है, हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि साहब हमारा पूजा में मन नहीं लगता। हम पूजा तो रोज करते ही ईमानदारी से, आते भी हैं सुबह बराबर, लेकिन सच्ची बात ये है कि हमारा पूजा में मन नहीं लगता और हमारा मन इधर उधर घूमता है। वो मन क्यों घूमता है? वो मन क्यों घूमता है? अभी मैंने इसका जवाब आपको पहले दे दिया है। वो मन क्यों घूमता है? वो ड्राइवर क्यों पूछता है बार बार कि कहाँ चल रहा है? क्योंकि आप मन की गाड़ी में बैठे हो। आप मन की गाड़ी से पूजा में उतरे ही नहीं, आप पूजा में गए ही नहीं। आपने सिर्फ बाहर से पूजा का ढोंग तो किया, लेकिन आपका रस नहीं आया पूजा में। और आप कभी भी देख लेना, जिस दिन आपको पूजा में रस आ जाएगा उस दिन दुकान की याद नहीं आएगी, उस दिन मकान की याद नहीं आएगी, उस दिन बच्चों की, घर की, परिवार की, मोहल्ले की, पड़ोस की, कहीं की भी याद नहीं आएगी। बस शर्त है कि पूजा में रस आना चाहिए।